नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान, मुखिया सरपंच संघ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार पूरे देश के अंदर में पंचायत की किस प्रकार की व्यवस्था है। पंचायत की जो व्यवस्था है एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 29 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सीधे गांव की जनता से कनेक्टेड है और उनके डायरेक्टली जो गांव का जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, जिसको मुखिया, प्रधान या सरपंच बोलते हैं, वो डायरेक्टली उन सभी 29 विभागों का भी अध्यक्ष है। तो आज हम आप लोगों को के बीच में एक ऐसे महान हस्ती को लेकर के आए हैं। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे भाई साहब हैं प्रेम साहू जी, और राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ में भी ये बड़ा दायित्व इनके पास में है, बड़ी जिम्मेदारी ये रखते हैं और लगातार ये सरपंच हैं। पिछली बार ये सरपंच थे और छत्तीसगढ़ के अंदर में इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी सरपंचों के अधिकारों को लेकर के, पंचायतों की व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा सके, उनको लेकर के लगातार संघर्ष किया है। तो आज हम अपने साथ में उनको लेकर के आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार साथियों, आज हम प्रेम साहू छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे सीधे सवाल पर आते हैं और थोड़ा उम्मीद करते हैं कि हिंदी में ही आप जवाब दीजिएगा चीजों का, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पंचायत की जो व्यवस्था है वो जमीन पर किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि पंचायत के अंदर में जैसे 29 डिपार्टमेंट हैं, तो उनका अध्यक्ष जो है सरपंच होना चाहिए। ये पंचायत एक्ट कहता है। 1992 में संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन में ये सारी बातें हुई। तो वहां की राज्य सरकार ने उन 29 विभागों में से कितने विभाग ऐसे हैं जिनका गला घोटा हुआ है और कितने विभाग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं? एक दो का उदाहरण देकर के आप जरा बताइए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम में 29 विभाग लागू नहीं है। अच्छा। वहाँ 2, 4, 5 विभाग ही है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल योजना जी, और मनरेगा, पंचायत, ग्रामीण पंचायत विभाग। मैं आज आपसे केवल 2-3 पॉइंटों पे बात करूंगा। जैसे आपने कहा कि शिक्षा, तो मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो शिक्षा की व्यवस्था है, प्राइमरी जो शिक्षा है, सरकारी जो स्कूल हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है कि उसमें जो हेडमास्टर हैं और स्कूल की एक व्यवस्था है MDM, मिड डे मील। तो ये दो व्यवस्था स्कूल के अंदर चल रही है। इन दोनों व्यवस्थाओं का जो अध्यक्ष है उसमें प्रधान सरपंच का क्या हस्तक्षेप है? MDM में क्या हस्तक्षेप है? और जो स्कूली व्यवस्था है, पढ़ाई से लेकर के टीचर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, इस कॉलेज में, स्कूल में डेली आता है, नहीं आता, टाइम से आता है, नहीं आता, तो वहां अगर सरपंच उसकी शिकायत करता है तो उस पर एक्शन होता है या नहीं होता? एक्शन लेने का अधिकार है सरपंच को? सरपंच को एक्शन लेने का अधिकार है, हस्तक्षेप कर सकता है उसमें। अच्छा, कर सकता है, छत्तीसगढ़ में है वो नियम। अच्छा, नियम है। हाँ। यानी कि ये माना जाए कि अगर अध्यापक समय पे अगर स्कूल नहीं आता है तो उधर रजिस्टर में एब्सेंट लगाने का अधिकार सरपंच के पास है। सरपंच के पास है। और अगर सरपंच ये शिकायत करता है उस संबंधित अधिकारियों को कि भाई इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या ये गतिविधि गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, तो उस पर एक्शन लिया जाता है। हाँ, एक्शन इफ बट नहीं होती, अधिकारी अपने कर्मचारी को नहीं बचाते, सीधा सरपंच की बात को मान लिया जाता है। हाँ, सरपंच को बात मानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके छत्तीसगढ़ में है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है। दूसरा विषय है कि जो MDM की व्यवस्था है जी, उसमें है क्या कि जो खाद्य कुछ पदार्थ तो राशन डीलर के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन उसका कुछ पैसा जो है सरकार के माध्यम से मिलता है। तो वो सरकार के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो किस तरीके से खर्च होता है, उस पर किस किस का राइट होता है? जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में है कि वहां का जो प्रधान है और हेडमास्टर दोनों की साइन होकर के वो पैसा निकलता है। तो आपके छत्तीसगढ़ में कैसी व्यवस्था है? अपने छत्तीसगढ़ में शाला विकास समिति और स्कूल के प्रधान पाठक के द्वारा, सरपंच, ग्राम पंचायत तक कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो स्कूल समिति द्वारा चलाया जाता है उसको। अच्छा, पूरा सिस्टम वहाँ स्कूल समिति के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ सरपंच का उसमें कोई भी हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। खाना जो बनाते हैं, कैसा खाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप किसी स्कूल प्रबंधन समिति चलाता है। स्कूल प्रबंधन समिति पर चलाता है। अच्छा, बहुत शानदार। एक सवाल आप मैं से जानना चाहता हूँ कि राशन डीलर को लेकर के वहाँ कैसी व्यवस्था है? राशन डीलर, कोटा डीलर जो होता है, राशन जो वितरित करता है, राशन डीलर डायरेक्ट वहाँ पे सोसाइटी जो है जी, तो वो अर्धशासकीय है। अच्छा, तो उसमें क्या है
पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्वतंत्र डिपार्ट है वो। अच्छा अपना चावल वितरण वो स्वयं करता है, पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सीधे, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ, जी और लगभग मैं हर राज्य के स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ इसके बारे में। ये सवाल है कि मेरा कि जब गांव के अंदर में किसी विधायक के माध्यम से, एमएलए एमपी के माध्यम से या अन्य किसी डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई विकास कार्य कराया जाता है, सपोज दैट कोई रास्ता, कोई इंटरलॉकिंग का रास्ता कोई बनाना है, तो वहां के सरपंच से कोई एनओसी या जो एस्टीमेट है उस पे साइन होता है, या विधायक को या उस जो भी वहां काम कराने वाली संस्था है कुछ रिटर्न में वहां के सरपंच से कुछ लेती है, या अपनी मर्जी से वो कहीं भी काम कर सकती है? एनओसी लेते हैं वहाँ ग्राम पंचायत। एनओसी लेना जरूरी है? जरूरी है हाँ। अगर एनओसी सरपंच चाहे, विधायक का मन है कि मुझे ये रास्ता बनाना है, फलाने मेरा आदमी है, मेरा परिचित है और मुझे उसके घर के लिए वो रास्ता बनाना है, जबकि वो रास्ता कई महीनों में हो सकता है कि ठीक हो, अभी पंचायत के अंदर में उस रास्ते से भी चीजें और जरूरी चीजें हैं कि जो होनी चाहिए, तो क्या सरपंच उस रास्ते के काम को रुकवा सकता है? रुकवा सकता है, वो है वो नियम। अच्छा, वो नियम है। हाँ। यानी कि विधायक को बिना ग्राम पंचायत का एनओसी बगैर विधायक या कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट अधिकारी काम नहीं करा सकता। अच्छा, बिना पंचायत के अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। हाँ। यही हम जानना चाह रहे थे, और ये चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और अभी गुजरात में हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था मुकेश भाई साखिया जी का, वो हमारे साथ में थे, तो उनके यहाँ भी व्यवस्थाओं के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो ये आपके यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है कि सरपंचों से आखिर पूछा जाता है। कारण उसमें ये भी है साहू जी कि सरपंच को पता होता है, प्रधान को पता होता है कि गांव की जो भौतिक जो स्ट्रक्चर है हमारे गांव का, वो क्या है, उसके अंदर किस चीज की जरूरत है। उसको पता है कि पानी का ढलान किधर से किधर की तरफ जाना है, उसको पता है कि रास्ते का ढलान किधर से किधर की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली होना ये चाहिए पूरे देश के अंदर में कि जो सरपंच है उससे कहीं ना कहीं एस्टीमेट बनाने से पहले संबंधित जो भी विभाग है उसको चर्चा करनी चाहिए कि हमको ये काम करना है, या सरपंच साहब आप बताइए कि हमें आपके गांव के अंदर में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगाना है, उसको कैसे लगाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था आपके यहाँ बहुत अच्छी है। हाँ, वो व्यवस्था है। हाँ, और मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि मनरेगा की व्यवस्था पूरे देश के अंदर में चल रही है जी, और मनरेगा की व्यवस्था के अंदर में मैं चाहता हूं कि आप बताएं सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, कि आपके यहाँ मनरेगा की व्यवस्था से ग्राम पंचायत में कितने लाख रुपए का या कितने करोड़ रुपए का एक पंचायत में एवरेज, थोड़ा आइडिया के लिए, कि काम होता है, और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी कितनी है, ये जरा बताने का काम करें। मनरेगा का मजदूरी अभी वर्तमान में 240 रुपया से 245 के आसपास है। अच्छा। और ग्राम विकास मनरेगा से काफी ज्यादा मात्रा में अभी हुआ है पिछले वित्तीय पंचवर्षीय में। अच्छा। और अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में 11,664 में पंचायत चुनाव हुआ है। अच्छा। अभी जो कार्य शपथ लेने के बाद में कार्य प्रारंभ सरपंच लोग ने अभी चालू किया है। हाँ। अब आने वाला समय में देखते हैं राज्य सरकार क्या वहाँ पे नीति नियम लागू करता है, मनरेगा से क्या काम होना है। अच्छा। तो आगे सरपंच जी जो चलाएंगे उनसे अब जानकारी पता चलेगा। अच्छा। अभी तक नया निर्वाचित हुए हैं तो अभी तो कार्य शुरू नहीं किए हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि 11,000 कुछ पंचायतों, 11,664 पंचायतों में अभी सरपंच का चुनाव हुआ। तो टोटल छत्तीसगढ़ के अंदर में कितनी पंचायत हैं? क्या एक साथ चुनाव नहीं होता है पूरी पंचायतों? एक साथ हुआ ना 11,664। अच्छा, पूरे प्रदेश के अंदर में 11,664 पंचायतें हैं, सभी में अभी जस्ट चुनाव हुआ है। और चुनाव होने के बाद में अभी शपथ ग्रहण अभी हुआ है? शपथ ग्रहण अभी हुआ है अभी। अच्छा, सभी पंचायतों का पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में शपथ ग्रहण हुआ है, और अभी वो अपने काम पर जो है पंचायतें जाएंगी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अगर सरपंचों को मैं कहूं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपका अनुभव रहा है, जो संगठन का अनुभव रहा है, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पूरे देश के अंदर में आपका आना जाना रहता है, कई राज्यों में आपके भ्रमण रहते हैं, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के सरपंचों को आप क्या कहना चाहते हैं? नए जो सरपंच बने, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं? किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? क्या क्या चुनौती उनके सामने आ सकती हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सरपंचों को ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ 29 विभाग लागू कराएं जी। मानदेय केरल में जो है 13,000 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपया है। वो मानदेय को आंदोलन हड़ताल जैसा भी करके उसको बढ़ाएं जी। और विकास कार्य के लिए सरकार से लड़ाई लड़ें जी। मनरेगा का कार्य उसको भी प्रारंभ कराएं, अभी जो भी नया निर्वाचित हुए हैं वो लोग जी। और जो भी गवर्नमेंट का जमीनी स्तर से जो काम है उसको
अच्छे से सुचारू ढंग से चलाएं। जी जी। मेरा यही संदेश है लोगों को, अभी जो नया निर्वाचित हुए हैं उन सरपंचों से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आप देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने संगठन पे काम किया है। राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के मौजूदा और एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और अभी वो हमारे साथ में थे और पूरी हम लोगों ने बारीकी से जानने का प्रयास किया है। मैं कई वीडियो आपको पार्टिकुलर पॉइंटों के ऊपर में मैं इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा जो भी आपके सवाल हैं। आपका कोई अगर सवाल है, आप किसी भी राज्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपको जरूर अवगत कराने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के तमाम सरपंच साथियों को मैं राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह जी की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो कार्यकाल है निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहेगा। और मैं आपको एक और भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ में राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ दिल्ली में लगातार प्रधानों की, मुखियाओं की, सरपंचों की आवाज को, पंचायतों की आवाज को उठाने का काम करता है। जब भी आपको आवश्यकता लगे कि आपके अधिकारों का हनन होने लगा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, या जो भी जानकारी आप चाहते हैं, हमारे प्रेम भाई जी हैं, साहू जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे हैं और अभी ये लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रमण कर सारी चीजों को, सारे सरपंचों को एकत्रित करने का भी मिशन अभी हम लोग बैक एंड में बात कर रहे थे, तो इनकी काफी अच्छी प्लानिंग छत्तीसगढ़ को लेकर के है। तो निश्चित रूप से आप इस चेहरे को देखते रहेंगे, आप राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के नाम को देखते रहेंगे, आप इसके साथ में जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।